चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। बोल रहा है अनीता, सुनीता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:1 दिया हुआ है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज अंडर। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जो भी दिया होगा तो कैपिटल को आप पहले क्या करेंगे? कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बोला है, तो ये तीनों आप बनाएंगे और इसके अलावा जो भी आप बना रहे हो सब वर्किंग है, ये सब वर्किंग में आ जाएगा। 40 और 20,000, 40,000, 40,000, 20,000, इतना हुआ। क्या जनरल रिजर्व ऐसा कुछ दिया हुआ है? नहीं। प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर। इस क्वेश्चन में आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पे लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं। देखो अमाउंट टू कविताज एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनईएफटी, मतलब बैंक के थ्रू हमने पे कर दिया। फिर हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, उसका पैसा आया। लोन पे ऑफ किया, मतलब यहाँ पे पैसे की लेन देन है, पैसा आ रहे जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसे आए होंगे। फिर लोन पे ऑफ किया, पैसे गए होंगे। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट ऑलरेडी हमने बनाया है। देखो वहाँ पे आप लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो एसेट में दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 8,200। हुआ कंप्लीट। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो आप ऊपर इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया है तो इन द बुक्स ऑफ जो भी पार्टनरशिप फर्म है। अगर नहीं दिया है तो आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये लिखने की आदत डाल दो। फाइनल अकाउंट में भी आप ऐसे ही करेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में, डिसोल्यूशन में भी। चलो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। जरा एनालाइज करो, यहाँ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपने रिटायरमेंट में जो सीखा है सेम यहाँ पे वही अप्लाई होने वाला है। जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होता है बैलेंस शीट में और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दिया होगा, देखो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 15,000, इट इज टू बी रेज इन द बुक्स। मतलब भाई रेस करना है, मतलब बढ़ा देना है। पहले कितना था? 10,000, अब कितना है? 15,000। जब भी गुडविल का वैल्यू ऑलरेडी अपीयर होता है बैलेंस शीट में तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप रीवैल्यूएशन के थ्रू जा सकते हैं या पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में इन लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू गए, तो हम भी हमारा सॉल्यूशन मैच करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू ही जाएंगे। वो कैसे होगा मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। वन बाय वन। पहले बोल रहा है कि ऑल डेटर्स और कंसिडर्ड गुड, जितने भी डेटर्स है सब अच्छे हैं, पैसा डुबाने वाले नहीं है। तो दैट मीन्स आरडीडी आपने फालतू में क्रिएट किया है, तो ये जीरो है, जीरो। इसका वैल्यू क्या है? जीरो। 20,800 माइनस जीरो करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, 20,800 हो जाएगा। पहले 20 था, अब 20,800 हो गया। अब क्या इससे हो रहा है? एसेट बढ़ जा रहा है, एसेट बढ़ रहा है, हमारे लिए फायदा है। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप लिखेंगे एक इफेक्ट। क्या लिखेंगे आप? बाय आरडीडी। कितना? 800। क्यों लिखा समझ में आया क्या? एसेट इंक्रीज हो रहा है। पहले 20,000 था, 20,800 हो गया। तो एसेट जब भी बढ़ता है हमारे लिए फायदा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिख देंगे। ये क्यों बढ़ा? आरडीडी की वजह से। तो आरडीडी लिखना। डेटर बच्चे कुछ लिख देते हैं, गलत हो जाएगा आपका। फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड, अ कंटिजेंट लाइबिलिटी फॉर अ कंपेंसेशन ऑफ 900 वॉज प्रोवाइडेड। एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है, मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं है, अब आपको रिकॉर्ड करना है, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। वॉज प्रोवाइडेड फॉर मतलब अब आपको रिकॉर्ड करना है, पहले वो रिकॉर्ड नहीं था, अब आपको रिकॉर्ड करना है। तो लाइबिलिटी पहले जीरो था, अब समथिंग है, तो इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी, हमारे लिए नुकसान है। क्या है हमारे लिए? नुकसान। तो भाई रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? अगर जनरल एंट्री पास करूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंटिजेंट लाइबिलिटी अकाउंट। तो लाइबिलिटी को आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख दोगे। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इधर देखो, नुकसान हो रहा है
यहाँ पे आप लिख दो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कितना 900 है, तो 900 लिख दो। एक इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट हम डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिख देते हैं यहाँ पे। अब पुरानी बैलेंस शीट में नहीं लिख रहा हूँ, फिर वहां लिखो, फिर यहाँ लिखो, यहाँ पे कहीं पे लिख दो। क्या लिखेंगे आप? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कितना? 900 रुपये। तो इसका इफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। बोल रहे कि ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, जितने भी इन्वेस्टमेंट थे हमने बेच दिया। कितने में बेचा आपने? 10% प्रॉफिट में बेचा। बराबर। यहाँ पे एक्चुअल में दो एंट्री आती है, उसको कंबाइन करके मैं एक एंट्री बनाता हूँ। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो 30,000 का है, इसको आपने 10% प्रॉफिट में बेचा, दैट मीन्स 33 में बेचा होगा। 10% इसका कितना होता है? 3,000। बराबर। बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट में बेचा, तो 30,000 का वैल्यू, 30,000 का जब आप 10% निकालोगे तो 3,000 होगा। तो 3,000 ऐड करो इसमें, ये 33,000 होगा। तो 33,000 में आपने बेचा, तो 33,000 आपके पास आएगा। बराबर। इसकी एंट्री पास कर रहा हूं। पैसे आएंगे तो मैं बैंक के थ्रू कर रहा हूं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने आएंगे? 33,000। ये कैसे आ गए भाई? 10% आप निकालो इन्वेस्टमेंट का, तो 3,000 होता है। तो 3,000 प्रॉफिट इसमें ऐड करो, तो ये 33,000 हो जाएगा। तो 33,000 मेरे पास आएंगे। और इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो। कितने का इन्वेस्टमेंट चला गया? 30,000 का। बराबर। अब प्रॉफिट हो रहा है इसमें 3,000, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दो। देखो, दो एंट्री को मैंने एक कंबाइन करके बनाया हूं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता ना, तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं, अलग अलग कर देता हूं। कैसे करूंगा स्प्लिट? इधर ध्यान दो। अगर मैं इसको अलग करता हूं, तो ये कैसे होगा? ये तो कंबाइन है। बराबर। जब भी आपको फायदा होता है तो आप क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देते हो। तो आप रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। कितने से? 3,000 से। तो डेबिट किसको करेंगे आप? इन्वेस्टमेंट को करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3,000 से बढ़ा दिया। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 33, और इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया। बेचा, अगर आपको ये समझता है तो ठीक है, नहीं तो ये सिंपल वाला कर देना। पैसे आएंगे, कितने आपके पास? 33,000। और इन्वेस्टमेंट, अब इसका वैल्यू 33 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा कितने का? 33 का। जब मैं ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन करूंगा तो ये एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे पोस्ट करना बहुत आसान होता है, ये सिंपल एंट्री में। सुनो, मैं कंबाइन एंट्री हटा देता हूँ, कुछ बच्चों को समझेगा नहीं। ये एंट्री रखता हूँ। तो यहाँ पे दो एंट्रीज लगने वाली। कितनी लगने वाली? दो एंट्रीज। इधर ध्यान देंगे। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3,000 से बढ़ गया, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पहले बढ़ाओ 3,000 से। ठीक है, तो फायदा हो रहा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो। तो डेबिट आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कितने से बढ़ गया? 3,000। 3,000 दोनों जगह लिख दिया मैं। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया? एक इफेक्ट इसका 30, देखो 3,000 ऐड कर दो, और सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दो 3,000। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप लिख दो बाय इन्वेस्टमेंट। कितना लिखेंगे आप? 3,000। ये फर्स्ट एंट्री हो गई, उसके दो इफेक्ट्स हो गए। फर्स्ट एंट्री के दो इफेक्ट हो गए।
इसके दो इफेक्ट मैंने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट में 3,000 ऐड कर दिया और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में 3,000 लिख दिया। अब सुनो यहाँ पे, अब जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू अब कितना हो गया 33। अब ये 33 का इन्वेस्टमेंट जा रहा है आपके पास से और पैसे आ रहे, तो बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो बैंक अकाउंट में आप जाएंगे, डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में इन्वेस्टमेंट लिखा है तो इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। तो बैंक अकाउंट में जाइए, कहाँ गया रे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखा था इन्वेस्टमेंट, तो आप लिख देंगे इन्वेस्टमेंट कितना 33,000। सेकेंड एंट्री का फर्स्ट इफेक्ट हो गया, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है 33 का, जा रहा है तो माइनस कर दो 33, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। पहले 30 में 3 ऐड किया 33, 33 माइनस कर दिया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। तो ये खत्म, ये इंपॉर्टेंट था, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट था। आपकी बैंड बजानी होगी तो ऐसे एडजस्टमेंट देते हैं लोग, है कुछ भी नहीं। आते हैं, लोन वर पेड ऑफ, जो भी लोन है वो आपने पे ऑफ कर दिया। तो देखो अगर इसकी जनरल एंट्री अगर मैं पास करूं तो कैसी होगी, देखो ये जो बैंक लोन है इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, क्या होता है क्रेडिट, इसको ख़त्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट करेंगे टू, पैसे आपके पास से जाएंगे कि नहीं, बैंक खाली हो जाएगा आपका, तो, तो बैंक इज़ द गिवर, तो बैंक आपको क्रेडिट कर देना है। कितने से क्रेडिट करेंगे आप, कितना पे ऑफ करना है 8,000, तो 8,000 डेबिट होगा, 8,000 क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये रेड से लिखूं तो ज़्यादा दिखेगा प्रॉपर। एंड तो आप लिखेंगे बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास करना है। तो इसका इफेक्ट होगा क्या, तो बैंक लोन डेबिट में है और ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट खत्म हो जाएगा, बैंक लोन पे ऑफ खत्म। और इसका सेकंड इफेक्ट, बैंक से पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट में आप जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखा है बैंक लोन, तो आप लिख देंगे बाय बैंक लोन। बैंक में क्रेडिट साइड जाएंगे, अपोजिट में उसके क्या लिखा था बैंक लोन, तो आप लिखेंगे बाय बैंक लोन अकाउंट। कितना 8,000, 8,000 था ना, 8,000 आप लिख देंगे। इसके दो इफेक्ट समझ में आए क्या, एक तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और दूसरा बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक के क्रेडिट में आप लिख देंगे 8,000। फोर्थ कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ क्या बोल रहा है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग वर डेप्रिशिएटेड बाय 800, फर्नीचर बाय 1100। एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो एसेट कम होगा और दूसरा इससे नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो एसेट का वैल्यू कम करो, एसेट पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, तो देखो प्लांट एंड बिल्डिंग लिखा है, एक्चुअल में ये लैंड एंड बिल्डिंग है, करेक्शन है लोग का। लैंड एंड बिल्डिंग 800 माइनस करो यहाँ पे, और फर्नीचर यहाँ पे देखो 1100 माइनस कर दो। एसेट का वैल्यू कम होता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना होता है, एक इफेक्ट आपने एसेट का वैल्यू कम किया, दूसरा रिवैल्यूएशन के डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग 800, फर्नीचर 900, तो आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 800, फर्नीचर 900। यहां तक सब साथ है, 1100 है कि 900 है, 11 है, तो ये गलती से लिख दिया मैंने,
1100 लिखो इसको, फर्नीचर 1100। इतना कंप्लीट हुआ है। चलो, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 15,000, इट वॉज रेज्ड इन द बुक्स। रेज्ड इन द बुक्स मतलब बढ़ा देना है आपको। तो यहाँ पे गुडविल पहले 10 था, अब 15 हो गया, तो 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, बराबर। तो आपके पास दो मेथड है, एक तो रीवैल्यूशन के थ्रू भी जा सकते हैं और पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों मेथड मैं बता देता हूँ, मगर हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू। एक है रीवैल्यूएशन और दूसरा मेथड है पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू आप जा सकते हैं। तो सुनो, रीवैल्यूएशन के थ्रू अगर आप जाते हो तो गुडविल को इंक्रीज करना है, तो गुडविल का बैलेंस होता है डेबिट, फिर से आप डेबिट करोगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, फायदा है, तो 5K बराबर। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये फर्स्ट मेथड है, मगर हम इससे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, करेंगे तो आंसर आएगा करेक्ट, डोंट वरी। सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू, तो गुडविल अकाउंट को फिर से डेबिट करना पड़ेगा, तो गुडविल अकाउंट आप क्या करेंगे, डेबिट। तो क्रेडिट क्या करेंगे, ये तीनों पार्टनर्स के नाम, तो तीनों पार्टनर्स है कौन, अनीता, सुनीता, कविता। तो अनीता, सुनीता, कविता, कैपिटल नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप लिख देंगे, जगह नहीं इधर। 5,000 से इंक्रीज करना है तो 5K। रेशो क्या है, 2:1। तो ये 5,000 को 5 से डिवाइड करूंगा, तो 2:1 का प्लस करोगे ना आप, 2:1 5 होता है, तो 5,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एक हिस्सा 1,000 रुपये आएगा। इसके दो हिस्से हैं अनीता के, तो 2,000, इसके भी दो है तो 2,000, इसके एक है तो 1,000। तो हम ये मेथड से जा रहे हैं सॉल्यूशन मैच करने के लिए टेक्स्ट बुक के, ठीक है। ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, हम इससे जा रहे हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट में है और यहाँ पे गुडविल एसेट में लिखा है, तो इसका बैलेंस होता है डेबिट। डेबिट डेबिट इंक्रीज, तो 5,000 बढ़ जाएगा इधर, एक इफेक्ट हो गया। पुरानी बैलेंस शीट में हमने लिख दिया, एसेट का वैल्यू इंक्रीज कर दिया। सेकंड, ये तीनों अकाउंट्स क्रेडिट में है, तो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, और अपोजिट में गुडविल लिखा है तो आप लिख देंगे बाय गुडविल। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 2,000, 2 एंड 1,000। कंप्लीट हो गया, क्या आपको समझा, सॉल्यूशन देख लो एक बार। ये गुडविल अकाउंट 2,000, 2,000 एंड 1,000। 7th क्या बोल रहा है, कविता वॉज एंटाइटल टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट। देखो कविता की डेथ हो गई है, कब डेथ हुई है, 1 जुलाई को। अच्छा, तो अप्रैल मई जून, ये 3 महीना हमारे फर्म में थी कविता, तीन 3 महीना हमारे फर्म में थी, तो 3 महीने का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं। तो चलो देखते हैं, कविता वॉज एंटाइटल टू गेट, तो भाई इसको कितना मिलेगा, हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ, प्रॉफिट फॉर 1920 वॉज एस्टिमेटेड एट 10,000। भाई पूरे साल का अगर प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे ना, ये ईयर में 2019-20 में 1920 का पूरे साल का प्रॉफिट कितना होगा, 10,000 इन लोगों ने एस्टिमेट किया है। तो ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/12। मगर ये तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है ना, इसमें कविता का कितना शेयर है, तो कविता का शेयर है 5 हिस्से में से एक हिस्सा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/5, तो कविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट पता चलेगा। चलो इसका वर्किंग कर लेते हैं हम। कविता's शेयर इन द प्रॉफिट
तो 10,000 पूरे साल का प्रॉफिट बोला है आपको, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? मगर ये 10,000 तो तीनों पार्टनर का है, इसमें कविता का कितना है? तो कविता का 5 हिस्से में से एक हिस्सा है, तो मल्टीप्लाई करोगे फिर से 1/5 से। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आंसर आता है ज़रा देखते हैं। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 3 0 तो 3 0 लिख दो। 4 से डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 2 0 तो 2 0। क्या आया आपका? 500 रुपये। सबका आया क्या 500? ये शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कौन? कविता। तो यहाँ पे एंट्री अगर आपको बनाना है तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कवितास कैपिटल अकाउंट। कितना? 500, तो आप लिखेंगे 500 500। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट सिर्फ एक ही बार आया है, सब एंट्री खत्म हो गई ऑलमोस्ट, बराबर। तो P&L सस्पेंस अकाउंट ये डेबिट है, तो भाई अगर मैं इसका अकाउंट बनाता तो इसका डेबिट बैलेंस ही आता। अरे डेबिट में दिया हुआ है ना, तो इसको डायरेक्ट आप बैलेंस शीट में लेके चले जाओ और एसेट में लिख दो। क्यों? क्योंकि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, और ये P&L सस्पेंस में भी डेबिट ही है, तो 500 आप डायरेक्ट एसेट में लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे? एसेट में, बराबर। चलो, चलो लिख दो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना? 500, तो 500 लिख दो। लिख दिया 500। एक इफेक्ट हुआ ही, डेबिट में P&L सस्पेंस लिखा था, उसका इफेक्ट दिया। क्रेडिट में कवितास कैपिटल था, तो कविता के कैपिटल में जाएंगे क्रेडिट साइड, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आप पूरा लिखना। कितना लिखेंगे? 500। कविता के कॉलम में 500 लिखना। सेवेंथ कंप्लीट हो गया हमारा। 8 क्या बोल रहा है? जो भी कविता को पैसे देने हैं वो आप पे ऑफ कर दे रहे हैं NEFT के थ्रू, दैट मीन्स बैंक के थ्रू आप पे ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक है, वो देखते हैं हम क्या करेंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसे क्लोज होगा? पुरानी बैलेंस शीट कॉपी करिए, बराबर। पुरानी बैलेंस शीट कॉपी करिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 55,800 माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, माइनस करोगे 55,000 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, लिख के मतलब नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर 16,000 माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन 1,100, तो 14,900 आ रहा है क्या? फिर उसके बाद क्या है? डेटर्स, डेटर्स डायरेक्ट आप लिख दो इसका अमाउंट 20,800।
फिर बैंक आप नहीं लिखेंगे, गुडविल लिख दो, गुडविल। बैंक हमने नहीं लिखा है अभी, गुडविल कितना लिखेंगे आप, 5,000 ऐड करने के बाद 15,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अनीता सुनीता। सुनो, यहाँ पे आप कविताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट आप नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि कर्जा आप पे ऑफ कर रहे हो, कर्जा है ही नहीं अभी। अब वो कितना अमाउंट होगा, क्या होगा, हम देखेंगे, अभी वो पेंडिंग में है। बैंक बैलेंस अभी नहीं डाला हमने, क्यों? क्योंकि अभी पे ऑफ करोगे तो बैंक का बैलेंस कम होगा। चलो, सब कुछ हो चुका है। पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करिए। कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको? ऑब्वियस क्रेडिट साइड। प्लस करेंगे 3,800 आएगा, 3,800। इसमें से माइनस करिए, प्रॉफिट कितना आ रहा है बताइए। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स है? अनीता सुनीता कविता, सुनीता कविता। चलो, ये तीनों अमाउंट माइनस करिए, पहले प्लस तो करो, कितना है? 2,800 बराबर। 2,800 इसमें से माइनस करेंगे तो 1,000 आएगा। क्या सबका 1,000 आया? 1,000 को आपको 2:1 में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 1,000 इंटू 2/5, 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा 200 होगा। इसके दो हिस्से हैं तो इसको 400 मिलने वाला है। इसके भी दो हिस्से हैं 400, इसके एक हिस्से है 200। कैसे कैलकुलेट होगा, बाजू में लिख देता हूँ, 1,000 इंटू 2/5, 1,000 इंटू 1/5। चलो, अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करके लेके आओ। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। फोर हंड्रेड एंड 200। चलो, अनीता सुनीता को पहले क्लोज करो। फोर्टी टू 400, 42,400। क्या लिखेंगे आप? टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 42,400। इसका भी उतना ही अमाउंट आएगा, 42,400, 42,400। तो यहाँ पे लिख दो 42,400 प्लस 42,400, 84,800 आ जाएगा। अब सुनो, कविता को क्लोज करते हम। करे क्लोज, कितना आएगा? 21,700, 21,700। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 21,700 बैलेंसिंग फिगर। आप मगर यहाँ पे लिखना हमेशा, भले आप पे ऑफ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है कविताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट।
आप लिखेंगे कवितास एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, 21,700। अब देखो, ये आप बैलेंस शीट में लेके जाते थे नॉर्मली अगर पे ऑफ नहीं करते, मगर ये पे ऑफ कर दिया आपने, मतलब पेमेंट कर दिया, तो पैसे जाएंगे कि नहीं आपके पास से, बैंक खाली हो जाएगी। तो बैंक के क्रेडिट में आप लिखेंगे क्या पे ऑफ किया आपने, कवितास एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो आप लिखेंगे कवितास एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, कितना पे ऑफ किया, 21,700। तो आप लिखेंगे 21,700। अब हमारे पास पैसे कितने पड़े हुए देख लो, चलो प्लस करो, कितना आ रहा है, 41,200, 41,200, 41,200 में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो, क्या मिलेगा आपको, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या आप माइनस कर पाएंगे, 41,200 में से 29,700 माइनस करना है, 11 आ रहा है, 11,500। तो बैंक आप लिखेंगे यहाँ पे, बैंक कितना पैसा आपके पास है, 11,500। तो आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए अभी। ए क्रेडिटर और लाइबिलिटी ये कॉपी नहीं किया आपने, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख दो भाई, कॉपी करना भूल गए तो देखो, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। एसेट तो कॉपी किया, लाइबिलिटी क्यों कॉपी नहीं किया, 30,000 और 2,000, 30,000 और 2,000, चलो टैली कर दो, हो जाना चाहिए। डबल 1 7 7 0 मोबाइल नंबर है क्या, 1,17,700 पे बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। एक बार वर्किंग भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बोला है, पहले इस क्वेश्चन में देखो, बोले कि विराट कैपिटल बनाना है, शोइंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, गिव वर्किंग नोट्स फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट। तो वर्किंग भी बताना है कि भाई गुडविल का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे हो रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ विराट कैपिटल पूछा है, जब भी ऐसा पूछा होगा तो आपको यहाँ पे विराट कैपिटल बनाना है, विराट कैपिटल, और वर्किंग में रीवैल्यूएशन बनाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट इसमें जाता है कैपिटल अकाउंट में। बात समझे क्या, बिना रीवैल्यूएशन के आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप सॉल्व कर पाओ, तो ये वर्किंग में आ जाएगा, ये फर्स्ट वर्किंग है समझो, ये फर्स्ट वर्किंग है। इसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगा, ये वर्किंग नंबर ऑफ वर्किंग्स बढ़ती जाएगी। देखो इसमें इस क्वेश्चन में फुल फ्लैज नहीं है क्वेश्चन, जितना रिक्वायर पार्ट है, जितना आपका रिक्वायर्ड पार्ट है उसमें अगर इफेक्ट जा रहा है तो आपको डालना है, वरना नहीं, इग्नोर। ये फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं है, जितना पार्ट, जितना आपने सॉल्यूशन में फॉर्मेट बनाया उसमें अगर इफेक्ट आ रहा है तो आपको डालना है, वरना उसको इग्नोर करेंगे। सुनो बताऊंगा तो मैं पूरा कि भाई इसका इफेक्ट जा कहाँ रहा है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले रेशो देखो क्या दिया हुआ है, 7:5:4। तीन पार्टनर्स कौन है, रोहित, सचिन एंड विराट।
रोहित, सचिन एंड विराट, 754 ये रेशो है इन लोगों का। तो तीनों को प्लस करो, कितना होता है? 16 हो रहा है, 16 हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना भाई, 16 हो रहा है इसका टोटल। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल, मगर हम किसका कैपिटल बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ विराट का। तो सिर्फ और सिर्फ ये 12,000 कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो बाकी को क्या करेंगे आप? बाकी को इग्नोर करो, बाकी को इग्नोर, इसको करेंगे भाई। सिर्फ और सिर्फ विराट के कैपिटल को आप विराट के कैपिटल में डाल देंगे क्रेडिट साइड, और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 12,000। तो आप लिख देंगे 12,000 रुपए। इतना हुआ। और आते हैं, ये सब लाइबिलिटी, एक बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ये जनरल रिजर्व 16,000 है। ये तो तीनों पार्टनर्स का है ना। इसमें विराट का शेयर कितना होगा? 4/16। सुनो, ये 16,000 तो तीनों पार्टनर का है, डिवाइड बाय 16 करोगे तो एक हिस्सा कितना है वो पता चलेगा। एक हिस्सा 1,000 आएगा। 16 से जब आप डिवाइड करोगे, 16,000 को 16 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा 1,000 मिलेगा। विराट का शेयर कितना है? 4, तो उसको 4 हिस्से मिलने चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,000 हो जाएगा। तो चलो, जनरल रिजर्व में इसको कितना मिलने वाला है? तो आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, कितना? 4,000 आप लिख देंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ और सिर्फ आप विराट का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, दूसरे पार्टनर्स का नहीं बना रहे, तो बाकी का इग्नोर करना है। ये समझ में आ रहा है? सिलेक्टेड है, ठीक है। बैंक अकाउंट बना के भी कुछ मतलब नहीं, बैलेंस शीट हम बना ही नहीं रहे। आते हैं नीचे यहाँ पे, मिस्टर विराट डाइड ऑन 30 जून। भाई 30 जून को मर गया ये। अप्रैल, मई, जून, 3 महीना हमारे फर्म में था, तो 3 महीने का प्रॉफिट इसको देना पड़ेगा। देखते हैं हम। चलो, फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड। चलो, ये किसका है? ये स्टॉक का है। ये किसका है? फर्नीचर। और ये किसका है? लैंड एंड बिल्डिंग। चलो कंपेयर करेंगे। स्टॉक 16,700 हो गया, पहले 17 था, अब 16,700 हुआ, 300 से कम हो गया। तो एक इफेक्ट ये तो कम हो जाएगा एसेट में से, और दूसरा इसके साथ ही साथ इफेक्ट दे देते हैं। 300 से कम हो रहा है स्टॉक का वैल्यू। एक तो बैलेंस शीट में आपने कम कर दिया, बैलेंस शीट बना नहीं रहे मगर लिख दो, माइनस कर दिया हमने 300। दूसरा, हमको नुकसान होगा, एसेट का वैल्यू कम होगा, तो रीवैल्यूएशन के आप क्या करेंगे? डेबिट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू स्टॉक अकाउंट। देखो वर्किंग में मैंने बनाया है। क्यों वर्किंग में बनाया? क्योंकि क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन पूछा नहीं है, मगर रिवैल्यूएशन के अगर आप रिवैल्यूएशन बनाते नहीं हो तो ये कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाना ज़रूरी है, तो इसलिए वर्किंग में मैंने बना दिया। कितना? 300 आपको लिखना है। क्यों बनाना ज़रूरी है रिवैल्यूएशन? क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, वो कैपिटल में जाता है, समझे? इसलिए रिवैल्यूएशन बनाना ही पड़ेगा। इसका प्रॉफिट या तो लॉस हम कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल अकाउंट में, समझे? तो इसलिए बनाना पड़ेगा, भले वर्किंग में तो क्या बनाना तो पड़ेगा। फर्नीचर 18,000 था, अब इसका वैल्यू 16,200, कितने से कम हो गया? 1800 से। एक इफेक्ट कम हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? हमको नुकसान हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आप लिख देंगे टू फर्नीचर। कितना? 1800। चलो, थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 16 था, अब 30,100 हो गया। कितने से इंक्रीज हुआ? 14,100। तो एक इफेक्ट तो एसेट एसेट बढ़ जाएगा, और दूसरा रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप यहां पे लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग।
14,100, लैंड एंड बिल्डिंग 14,100। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। सेकेंड एडजस्टमेंट, विराट शेयर इन द गुडविल is to be valued from the firm's goodwill, which was valued at 3 times the average profit of last 4 year। बोल रहा है कि आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो 4 साल का सबसे पहले एवरेज निकालो, उसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 तो पूरे फर्म का गुडविल मिलेगा, और पूरे फर्म के गुडविल में से विराट का शेयर कितना है वो निकालेंगे हम। तो विराट का शेयर है 4/16, तो पूरे फर्म का पहले गुडविल निकालो, फिर उसमें से निकालो कि विराट का शेयर कितना है। तो विराट का शेयर है 4/16। तो देखते हैं, वर्किंग में आते, आ जाओ वर्किंग में। वर्किंग में आइए। अच्छा, ये इधर जगह है ना, तो कर सकते हैं अपन। सेकेंड वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ विराट शेयर इन द गुडविल, इन द गुडविल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी टोटल प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्वेश्चन में आपको 4 साल का बोला है, तो 4 साल का प्रॉफिट ऐड करो और डिवाइड बाय 4 करो। तो 4 साल का प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, 30, 25, 25, 40,000। चलो प्लस करो ऊपर, कितना हो जाएगा, 50, 50 और 30, 80, 1,20,000 हो रहा है। डिवाइड बाय 4 करेंगे कि 30,000 आ रहा है। ये एवरेज प्रॉफिट मिला, मगर आपको क्या बोला है, देखिए गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है। फर्म्स का गुड, पूरे फर्म का गुडविल कैसे मिलेगा, वॉज वैल्यूड 3 times द एवरेज प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसका 3 times करोगे तो पूरे फर्म का गुडविल मिलेगा। क्या मिलेगा, पूरे फर्म का गुडविल। तो गुडविल फर्म का मतलब पूरे बिजनेस का गुडविल का अमाउंट 3 times है एवरेज प्रॉफिट के, 3 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट है 30,000, कितना मिला, 90,000। तो 90,000 पूरे फर्म का गुडविल है। अब इसमें निकालते हैं विराट शेयर इन द गुडविल, विराट शेयर इन द गुडविल जो पूरे फर्म का गुडविल है, मल्टीप्लाई करेंगे। विराट का शेयर कितना है, आउट ऑफ 16 4 है भाई, 16 हिस्से में से 4 हिस्सा किसका है, विराट का। चलो सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आता है बताओ। 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 1 बचा, बाजू वाले को दिए, 10 हो गया। 4 2 जा 8, 2 बचा, बाजू वाले को दिए। 4 5 जा, तो 2 0 है, 2 0 लिख दो। 22,500 आ रहा है, कितना आया, 22,500। ये इतना हुआ क्या, क्या क्वेश्चन में राइट ऑफ करने बोला है क्या, खत्म कर दो गुडविल को, ऐसा कुछ बोला है, देखो। नहीं ना, तो सिर्फ और सिर्फ
ए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सिर्फ और सिर्फ वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल रेज करके छोड़ना होता था ना, तो यहाँ पे रिटायरिंग मतलब डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल रेज करके छोड़ देंगे। रेज मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, एंट्री क्या पास होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कौन है, विराट, टू विराट्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 22,500, 22,500। ये आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, अगर बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ता, ये गुडविल कहाँ जाता, बैलेंस शीट के एसेट में, और इसका सेकंड इफेक्ट विराट कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा। तो विराट कैपिटल आप बना रहे हो, तो इसके क्रेडिट में आप जाएंगे और लिखेंगे बाय गुडविल, कितना, 22,500। इतना कंप्लीट हुआ। चलो आते हैं वापस क्वेश्चन में, ये कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड, हिज प्रॉफिट अप टू द डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। भाई जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा ना, उसके बेसिस पे आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 40,000। तो ये 40,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, और तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट है ये ना, पूरे फर्म का प्रॉफिट है, दैट मीन्स तीनों पार्टनर का है। तो ये 40,000 पूरे साल का है, बराबर। इसमें 3 महीना था, तो आउट ऑफ 12 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 महीने का जो प्रॉफिट मिलेगा ये तीनों पार्टनर्स का है, तो इसमें शेयर निकालना पड़ेगा आपको कि विराट का शेयर कितना है, आउट ऑफ 16 4 है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो वर्किंग में भी बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई गिव वर्किंग नोट्स फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट। अगर आप वर्किंग नहीं बताते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि क्लियरली बोला है लोगों ने। कैलकुलेशन ऑफ विराट शेयर इन द प्रॉफिट चलो प्रॉफिट आपको क्या बोला है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर आपको लेना है, दैट मीन्स 40,000 है। अब शेयर ऑफ विराट शेयर कितना में होगा, इसमें विराट शेयर इन द प्रॉफिट, ये 40,000 पूरे साल का है, तो 3 महीने का कितना, क्योंकि 3 महीने जिंदा था ना। अब ये 40,000 में तीनों पार्टनर्स का है, इसमें विराट का शेयर कितना है, आउट ऑफ 16 4 है, तो 4/16 लिखेंगे। चलो इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 0, तो 4 0 लिख दो। 4 1 जा 4 4 जा 4 से आप डिवाइड करोगे 10,000 को, तो 2,500 आएगा। कितना आया, 2,500। इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विराट्स कैपिटल। विराट्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो इसके दो इफेक्ट समझ लेते हैं हम, कहाँ इसका दो इफेक्ट जाएगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ज़्यादा का है बैलेंस शीट के एसेट में, तो एक इफेक्ट ये
ये जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट के एसेट में। बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, इग्नोर मारेंगे। विराट कैपिटल तो आपने बनाया, तो विराट कैपिटल के क्रेडिट में आप जाएंगे और अपोजिट में क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो आप लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना, 2,500 है तो 2,500 लिख दो। लिख दिया सबने। चलो ये वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। ये थर्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब सुनो, फोर्थ फिफ्थ इसको ध्यान दे देते हैं। ये फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपको अभी तक मैंने सिखाया नहीं, ना नोट्स में मैंने कवर करवाया। ये क्या है, यहाँ पे फॉर्म है ना, फॉर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी देता है, बराबर। तो ये फॉर्म के लिए खर्चा होगा। और जब भी ऐसा खर्चा होता था, हम फाइनल अकाउंट में सीखे हैं, जब भी फॉर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है तो फॉर्म के लिए खर्चा है, तो कहाँ लिखते थे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे बनेगी, जब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी खर्चा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए खर्चा है, तो इसकी एंट्री कैसे पास करते थे आप, अभी सिखाया था ना मैंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है हमारे लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, बराबर। और क्रेडिट आप क्या करते थे, विराट्स कैपिटल। क्या करते थे, विराट्स कैपिटल। तो सेम वैसे इसकी भी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाजू में स्लैश कर दो सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। और जो भी खर्चे होंगे जो पार्टनर्स को दे रहे हैं हम, जैसे कमीशन, कमीशन दे रहे हैं, तो वो भी आपको यही एंट्री पास करनी। तो भी आपको सेम एंट्री पास करनी है। भाई फर्म के लिए खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये समझ में आएगा, पक्का। चलो आ जाओ, यही क्वेश्चन कर रहे थे ना हम। देखो फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं हम। फोर्थ देखो, फोर्थ, विराट वॉज एंटाइटल टू गेट सैलरी 1200 पर मंथ। हर महीना विराट को सैलरी मिलनी चाहिए, कितना, 1200 रुपये। तो 3 महीना ये था हमारे फर्म में, तो 3 महीने की सैलरी 3600 रुपये हो जाएगी। 3 महीने की सैलरी मिलना चाहिए कि नहीं। ये 3 महीने की सैलरी फर्म के लिए खर्चा है, खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट आपको क्या लिखना है, विराट्स कैपिटल। अब सुनो ध्यान से, हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जाएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, बराबर। और विराट कैपिटल आप बना रहे हो तो विराट कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, मगर अपोजिट में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस मत लिखना। ये है क्या, ये है सैलरी टू पार्टनर है, सैलरी टू पार्टनर। तो आप लिखेंगे बाय सैलरी। क्या लिखेंगे, सैलरी लिखना। सिर्फ और सिर्फ सुनो, सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट में आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहां पे लिखना। बाकी और जो खर्चे होंगे या इनकम होगा वहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस मत लिखना, ये ध्यान में रखना। तो लिखेंगे क्या, एक्चुअल खर्चा कौन सा है, एक्चुअल खर्चा ये सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं हमारे पार्टनर्स को, फर्म पे कर रहा है सैलरी पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के प्लेस पे आप सैलरी टू पार्टनर लिखना। तो चलो इसके दो इफेक्ट मैंने बता दिया। ये पीएनएल सस्पेंस जाएगा कहाँ, पीएनएल सस्पेंस जाएगा बैलेंस शीट में, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जाने वाला है। दूसरा इफेक्ट विराट्स कैपिटल के क्रेडिट में, तो विराट्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आइए और यहाँ पे आप लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखना, आप लिखेंगे सैलरी। क्या लिखेंगे, सैलरी। सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा तो ही आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखना, बाकी मत लिखना। कितना अमाउंट है, 3600, ये ध्यान में रखना।
दो इफेक्ट मैंने बता दिया हूं। सेम वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई इंटरेस्ट भी मिलेगा विराट को उसके कैपिटल पर, तो इसका विराट का कैपिटल कितना है 12,000। 12,000 का 10% निकालो जरा, 1200। तो ये 10% तो 1200 हो गया, और ये पर एनम है, ये देखो पीए मतलब पर एनम। तो मगर ये फर्म में 3 महीना था, तो 3 महीने का कितना होगा, 3 महीने का कैलकुलेट करो। चलो वर्किंग में आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विराट का, तो बाजू में ब्रैकेट में विराट लिख दो। तो यहाँ पे 12,000 कैपिटल है विराट का, 10% इंटरेस्ट है, तो 10/100, मगर 3 मंथ्स के लिए तो 3/12। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 3 1 जा 3 4 जा, 4 1 जा 4 3 जा, 3 0 बचे, सॉरी 2 0 बचे, 2 0 लिख दो। कितना आ गया 300। ये फर्म के लिए खर्चा है। एंट्री कैसे पास करेंगे, एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू विराट कैपिटल 300 300। अब सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट में, तो इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। और विराट कैपिटल क्रेडिट में है, तो विराट कैपिटल के क्रेडिट में आप जाएंगे और लिखेंगे बाय पीएनएल सस्पेंस नहीं, ये क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ध्यान में रखना है बस। चलो आओ जाओ, विराट के क्रेडिट साइड में आ रहे हैं हम, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना आया 300। फोर्थ एंड फिफ्थ कंप्लीट हो गया। 6 विराट्स ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज 900 रुपीज़ पर मंथ। तो 900 रुपये हर महीना इसने ड्राइंग किया है। कितना, तो भाई 3 महीने में इसने कितने पैसे निकाल लिए होंगे फर्म से, 2700 रुपये। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, भाई इसका इफेक्ट होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग, ये इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और पैसे जाएंगे आपके पास से, आपके पास कैश है कि बैंक है, बैंक, बैंक से 2700 चले जाएंगे। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, ड्राइंग को आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आपको लिखना पड़ता है ड्राइंग, तो एक इफेक्ट तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डाल दोगे। सेकंड इफेक्ट, बैंक से पैसे जाएंगे तो बैंक माइनस कर दोगे बैंक में 2700। ड्राइंग फर्म, फर्म किससे जाता है, पार्टनर्स को मिलता है। तो हम फर्म के बेसिस पे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक्सपेंस नहीं है एक्चुअल में, ड्राइंग मतलब कैपिटल जा रहा है, जो पैसे लगाए थे वो फर्म से जा रहे हैं। तो ड्राइंग को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखना पड़ता है ड्राइंग को, कितना 2700। ये एक इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट, बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो सेकंड इफेक्ट बैंक का बैलेंस कम होगा। क्या ये पूरा हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। चलो जल्दी से, $14,100, 14,000, 14,100, 14,100 में से माइनस करिए, कितना आ रहा है, 12,000 आ रहा है। तो ये क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स कौन कौन है? रोहित, सचिन, विराट। रोहित, सचिन, विराट। $12,000 आ रहा है, 12,000। चलो 12,000 को 16 से जब आप डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना मिलेगा? ये 16 से डिवाइड करो 12,000 को, तो एक हिस्सा आपका कितना मिलेगा? एक हिस्सा मिलेगा 750। कितना मिलेगा? 750। तो मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो तो आपको 7 हिस्सा कितना है वो पता चल जाएगा। तो 5250 आएगा। 12,000 इंटू 5/16, तो इसका कितना आएगा? 3750। 12,000 इंटू 4/16। 12,000 को 16 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा 750 है, तो चार हिस्से कितने हो जाएंगे? 3,000। तो आपको 3,000 लिख देना है। अब सुनो, हमने सिर्फ और सिर्फ विराट का कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 3,000 रुपये विराट का सिर्फ और सिर्फ 3,000 ट्रांसफर करना है इधर, सिर्फ विराट का शेयर। तो आप लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 3,000। तो आप लिख देंगे 3,000। ये समझ में आया क्या? पक्का? पूरा हो गया क्वेश्चन। अब आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करो, ये साइड ज्यादा है, टोटल करो इसको। $47,900 आ रहा है। 47,900, इसमें से 2,700 माइनस करो, 45,200 आ रहा है। तो आप यहां पे लिखेंगे 2, कौन है ये? विराट। तो लिखेंगे 2 विराट्स एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कितना लिखेंगे आप? कितना आया था? 45,200। तो 45,200। नहीं, आप पूरा निकाल दो, पूरा निकाल देने का टाइम नहीं है तो फिर वो कर देना, मगर पूरा निकालना। अब सुनो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सुनो वही बताने यार, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं ना इसमें। हाँ, तो जो डेबिट बैलेंस होगा ना उसमें से माइनस हो जाएगा। ए इधर ध्यान दो, ए इधर ध्यान देंगे सब लोग। बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस लिखना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में इस क्वेश्चन के अंदर कितना पैसा है? तो देखो,
विराट शेयर इन द प्रॉफिट, यहाँ डेबिट में कितना आया 2,500, डेबिट में कितना आ गया 2,500 बराबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहां पे डेबिट में कितना आया 300 रुपए बराबर। सैलरी आया था हमारा, सैलरी आया था ना, क्वेश्चन में सैलरी था, देखो ये देखो सैलरी कितना 3,600, और पीएनएल डेबिट कहीं पे हुआ क्या, नहीं ना, ये तीनों जगह हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया होता तो वो क्रेडिट होता, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होता, समझे। फॉर एग्जांपल हमारे केस में ऐसे ही आ जाता, अब समझो 500 रुपए, तो ये 500 इसमें से माइनस होने के बाद जो अमाउंट आता वो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते, समझे। तो हमारे केस में बैलेंस शीट में क्रेडिट वाला है ही नहीं, पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट में है ही नहीं, जितना भी डेबिट में है उसको तीनों को प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3,900, 4,400, 6,600, 6,400 आएगा। तो बैलेंस शीट के एसेट में 6,400 पीएनएल सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। लॉस का है? हाँ हाँ, वो इसमें से माइनस होगा। क्या आपको ये फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं था? जितना रिक्वायर्ड पार्ट पूछा था वो समझ में आया क्या? जैसे विराट कैपिटल कैसे बना, और पार्ट रिवैल्यूएशन हमने कैसे बनाया, उसकी वर्किंग, सब कुछ।